नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आपको सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन किया जा रहा है। दिन है 11वां और कक्षा है 7वीं। तो 7वीं कक्षा के इस दिन में इसके क्षेत्र दिया है भाषा विकास और कौशल दिया है लेखन। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति देखिए, अलग अलग कलाओं जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं यात्रा वर्णन समझते हुए वाचन करते हैं तथा उनको अपने ढंग से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं या जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी, यात्रा वर्णन, इनको इनके चित्र को समझना है, उसका वाचन करना है और उसको समझकर अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके लिए पहली कृति यहाँ पर दी गई है, देखिए, आओ पता करें। तो आओ पता करें में अध्यापन संकेत दिया है, चित्र से संबंधित शब्दों को फलक पर लिखवाएं। अब यहाँ पर फलक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो चित्र यहाँ पर दिया है इस चित्र का निरीक्षण करके हम उस पर कृति करेंगे। छात्रों से चित्र का निरीक्षण कराएं, जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी के बारे में चर्चा कराएं, छात्रों को प्रदर्शनी का महत्व समझाएं। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी दी है, प्रदर्शनी का चित्र दिया है, इसे गौर से देखना है और इसका निरीक्षण करना है और इसके बारे में जो बारीकियां हैं वो स्पष्ट करनी है। तो देखिए, इस चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि वह आपको ठीक तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए, यह चित्र एक प्रदर्शनी का लगा हुआ है और इस प्रदर्शनी में ढेर सारे खिलौने यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर छोटी सी रेलगाड़ी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह रेलगाड़ी यहाँ पर इस पटरी में घूमती है और बच्चों को बड़ा आनंद दिलाती है। तो ये छोटे बच्चे इसमें बैठने के लिए लालायित हो उठते हैं और इसका काफ़ी मज़ा उठाते हैं। अब इतनी बड़ी प्रदर्शनी में कोई आपत्ति भी आ सकती है, तो इस आपत्ति का निराकरण करने के लिए देखिए, यहाँ पर दमकल है। अगर आग लगी तो ये दमकल क्या करेगी, आग बुझाएगी। इसके अलावा सहायता भी कभी कभी लेनी पड़ती है। कोई छोटा बच्चा खो गया है, कोई वस्तु खो गई है, तो यहाँ पर आकर हम शिकायत कर सकते हैं कि अरे भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस तरह से ये मदद करने वाला कक्ष है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा चक्कर लगाया है। इस चक्कर में बैठने के लिए भी छोटे बच्चे उतावले हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चे किस तरह से वो खिलौने के ऊपर बैठे हैं और यह खिलौना जोर जोर से घूमता है, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर गुब्बारे वाला है। यह गुब्बारे बेच रहा है और एक लड़की इसे खरीद रही है, क्योंकि गुब्बारों के साथ खेलना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा देखिए, छोटा हो या बड़ा हो सभी को प्रदर्शनी में, मेले में बड़ा अच्छा लगता है। तो यह बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी इसके अंदर का बचपना अभी तक गायब नहीं हुआ और इसीलिए वो छोटे बच्चों का खिलौना लेकर उसके साथ वह खेल रहा है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो कागज़ होता है वो ऐसे वैसे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जो कि गलत है। तो इसीलिए जगह जगह पर कूड़ादान रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर कूड़ादान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कूड़ादान नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम रास्ते पर फेंकते हैं वह वहाँ पर न फेंकते हुए अच्छी आदतों को स्वीकार करते हुए देखिए, यहाँ पर कूड़ादान रखे हुए हैं। यहाँ पर भी कूड़ादान रखा हुआ है, एक बाल्टी को। तो यहाँ पर देखिए, स्वच्छता की तरफ भी ध्यान दिया गया है। ऐसे स्थानों पर स्वच्छता बड़ी ज़रूरी होती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर सुरक्षा चौकी है। जो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा चौकी है और इसमें एक रक्षक भी बैठा हुआ है, सुरक्षा रक्षक। तो इससे हम सहायता मांग सकते हैं। एक लड़की देखिए, शायद सहायता मांगने के लिए यहाँ पर आ गई है और यह सुरक्षा रक्षक उसकी सहायता करेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ठेला लगा हुआ है। इस ठेले पर चूड़ियाँ या फिर अन्य साहित्य जो लड़कियों को अच्छा लगता है वह रखा हुआ है बेचने के लिए और इसे लड़कियां आकर देख रही हैं और उसे खरीद रही हैं।
यहाँ पर देखिए एक महिला, यह महिला ये खिलौने वाली जो बैठी है उसकी तरफ इशारा करते हुए दिखा रही है अपनी बेटी को, देख बेटी कितने सुंदर सुंदर खिलौने यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं। और यह खिलौने वाली भी बड़ी उत्साह से, उसके चेहरे पर खुशी देखिए कि वह छोटे बच्चों को बहुत बड़ी खुशी दे रही है, और अपने खिलौने वह यहाँ पर बैठकर बेच रही हैं, और लड़के भी इसे देखकर खरीद रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाने की चीज़ बेची जा रही हैं, और लड़के बड़े आनंद से इन चीज़ों का मज़ा लूट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, वो जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ है। जो खाने के बाद कागज़ होता है, ये कागज़ इधर उधर न फेंकते हुए इस कूड़ादान में फेंक देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है देखिए, बूंद बूंद पानी बचाओ। तो पानी को ऐसे ही खर्च मत करो, जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करना चाहिए। तो यह भी एक संदेश यहाँ पर इस चित्र के द्वारा देने का प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक बच्चों का खेल दिखाया है, गुब्बारे लगे हैं, यहाँ पर एक बंदूक भी है। तो इस बंदूक से, पिस्तौल से क्या करने हैं, गुब्बारे फोड़ देने हैं, और जैसे ही गुब्बारे फोड़ोगे वैसे ही यहाँ पर रखी हुई कोई चीज़, कोई खिलौना आपको उपहार के तौर पर प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से देखिए, अनेक प्रकार के खेल, यहाँ पर दादाजी बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं, पिताजी हैं, और छोटे बच्चे इस प्रदर्शनी का काफ़ी मज़ा लूट रहे हैं। यहाँ पर एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सभी के लिए यह खुला है, और बड़े आनंद से, बड़ी खुशियों से इन प्रदर्शनी में, मेले में लोग दिखाई देते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये बातें छात्रों को इस चित्र का प्रकट वाचन करना आना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया वैसे ही आपको बताना आना चाहिए। आओ सक्षम बने। ऊपरयुक्त चित्र का 8 से 10 पंक्तियों में वर्णन लिखो। जो वर्णन मैंने अभी किया है वही वर्णन आपको क्या करना है, 8 या 10 पंक्ति में उसे लिखना है। अगर इसके अलावा कोई अलग बात आप लिखना चाहते हो जो आपके दिमाग में है तो भी चलेगा। अगली कृति दी है, ऊपरयुक्त चित्र का 8 से 10 पंक्तियों में वर्णन लिखो। वर्णन करना है 8 से 10 पंक्तियों में। आगे दिया है, आओ अभ्यास करें। मेले में बेची जाने वाली वस्तुओं की तालिका बनाओ। तो इस चित्र में देखिए, हमने जो वस्तु देखी है, इन वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आओ सृजन करें। विविध व्यवसायियों के चित्र का संग्रह करने करो। जी नहीं, गलत लिखा है यहाँ पर, चित्रों का संग्रह करो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर विविध व्यवसायी जैसे ठटेरा हैं, या फिर रंगीन चित्र वाला है, तो ऐसे जो व्यवसायी हैं, इन व्यवसायियों के चित्र, इनका संग्रह आपको करना है। इंटरनेट पर आपको इनके चित्र प्राप्त हो जाएंगे। पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दीक्षा ऐप कक्षा 6ठी हिंदी सुलभ भारती पाठ मेला। इस पर दीक्षा ऐप, उसकी लिंक प्राप्त कीजिए और उसे ओपन करके खोल कर देख लीजिए। तो यह कृति यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।